बच्चों चलिए हम लोग जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे थे केमिस्ट्री का, उस जर्नी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो फिर अभी तक हम लोग का 3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कौन सा सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर केमिकल काइनेटिक्स। और अभी हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और सरफेस केमिस्ट्री पे भी हम लोग का कुछ टॉपिक्स इधर पे कवर हो गया था। कौन सा टॉपिक्स हम लोग कवर कर लिए थे। फर्स्ट पे हम लोग एड्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ लिए थे। फिर टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन पे हम लोग फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए हैं। फिर उसके बाद हम लोग का फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड, ये वाला टॉपिक भी हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग का कॉलोइडल स्टेट हम लोग स्टार्ट किए थे और उधर पे कॉलोइडल स्टेट पे हम लोग डिस्टिंक्शन कर रहे थे। किसका डिस्टिंक्शन कर रहे थे, हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कॉलोइड्स एंड सस्पेंशन। बच्चों आज हम लोग किसका स्टडी करेंगे, आज हम लोग स्टडी करेंगे लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्ट्स के बारे में, या फिर आप लोग बोल सकते हैं लायोफिलिक और लायोफोबिक कॉलोइड्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। बच्चों ये लायोफिलिक और लायोफोबिक हम लोग का जो कॉलोइड होता है वो क्या है, टाइप्स ऑफ कॉलोइड के अंदर पे हम लोग का आता है। तो फिर आज हम लोग बेसिकली किसके बारे में स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ कॉलोइड के बारे में हम लोग इधर पे स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। मतलब क्लासिफिकेशन करने वाले हैं हम लोग आज कॉलोइड का। बच्चों इस बार सीबीएसई ने सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है, तो फिर जो टॉपिक्स में इधर पे आप लोगों को ऊपर पे लिख के रखा हूँ, इतना टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। और जो नीचे टॉपिक्स में लिख के रखा हूँ डिलीटेड टॉपिक्स, उस टॉपिक्स को हम लोग को इस बार नहीं पढ़ने से भी हो जाएगा। तो फिर चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और एकदम फर्स्ट पे मैं आप लोगों को किसके बारे में इधर पे बताऊंगा, डेफिनेशन ऑफ कॉलोइड आज हम लोग पहले स्टडी कर लेंगे अच्छे से। तो फिर चलिए हम लोग देख लेते हैं। A colloid is a heterogeneous system in which one substance is dispersed, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, dispersed phase बोलते हैं, as very fine particles in another substance called dispersion medium। बच्चों मतलब क्या है colloid में आप लोगों को इधर पे समझा देता हूँ। हम लोग का जब भी colloidal solution हम लोग फॉर्म करने के लिए जाते हैं या फिर प्रिपेयर करने के लिए जाते हैं, तो इधर पे दो चीज होगा। जैसे हम लोग का ट्रू सॉल्यूशन के केस पे, ट्रू सॉल्यूशन पे जब भी हम लोग ट्रू सॉल्यूशन बना देते हैं तो फिर हम लोग का उधर पे क्या होता था, एक होता था हम लोग का सॉल्वेंट, नीचे पे हम लोग का सॉल्वेंट होता था और उस पे हम लोग क्या ऐड करते थे, हम लोग उधर पे सोल्यूट ऐड करते थे। तो फिर इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन हम लोग का इधर पे दो टर्म हम लोग का आता है। कौन सा, एक तो सोल्यूट और दूसरा वाला हम लोग के पास क्या आता है, सॉल्वेंट आता है। बच्चों यही सोल्यूट और सॉल्वेंट को हम लोग कॉलोइडल सॉल्यूशन पे कुछ दूसरा टर्म से हम लोग उसको बोलते हैं। क्या क्या टर्म हम लोग यूज करते हैं मैं आप लोग को इधर पे बोल रहा हूँ। आप लोग देखिए मैं इधर पे कॉलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या लेके रखा हूँ, स्टार्च एंड वाटर। हम लोग को मालूम है जब भी हम लोग स्टार्च को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो फिर उधर पे हम लोग का एक कॉलोइडल सॉल्यूशन उधर पे प्रिपेयर होता है। तो फिर ये आप जो स्टार्च को जो ऐड कर रहे थे, कहाँ पे ऐड कर रहे थे, वाटर पे ऐड कर रहे थे। तो फिर स्टार्च को आप लोग क्या बोलेंगे, स्टार्च को बोलेंगे आप लोगों का डिस्पर्स फेज बोलेंगे, उसको डिस्पर्स फेज होगा। और ये जो वाटर होगा, वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर को हम लोग बोलेंगे डिस्पर्सन मीडियम। वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन मीडियम। और जो हम लोगों का उधर पे स्टार्च होगा, स्टार्च को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्पर्स फेज बोलेंगे। बेसिकली मतलब जिसको हम लोग ऐड करते हैं उसको बोलते हैं डिस्पर्स फेज, और जहां पे ऐड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। तो फिर एक बार फिर से आप लोग अभी डेफिनेशन को पढ़ लीजिए। तो एक कॉलोइड इज ए हेटेरोजेनस सिस्टम। बच्चों हम लोग को मालूम है कॉलोइडल सॉल्यूशन हम लोग का एक क्या होता है, हेटेरोजेनस सिस्टम होता है, इन व्हिच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स। एक सब्सटेंस को हम लोग क्या करते हैं, डिस्पर्स करते हैं, मतलब उसको हम लोग मिक्स करते हैं। तो फिर वो जो मिक्स करते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेज बोलते हैं। एज वेरी फाइन पार्टिकल्स, मतलब उसका साइज हम लोग का क्या होता है, बहुत छोटा छोटा होता है डिस्पर्स फेज का। इन अनदर सब्सटेंस, दूसरा सब्सटेंस में हम लोग उसको डिस्पर्स कर रहे हैं, मतलब मिक्स कर रहे हैं। कहाँ पे मिक्स कर रहे थे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल डिस्पर्सन मीडियम। तो फिर आप लोग सिंपली ऐसे डेफिनेशन को लिख सकते हैं कॉलोइड को, या फिर डिफाइन कर सकते हैं। ए कॉलोइड इज ए हेटेरोजेनस सिस्टम इन व्हिच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स नोन एज डिस्पर्स फेज as very fine particles in another substance called dispersion medium। बच्चों इधर पे आप लोगों को डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम क्या है उसको अच्छे से मालूम होना है। तो फिर चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट पे हम लोग का जो मेन जो आज का जो टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन वाला पार्ट, उसको हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए अभी हम लोग क्लासिफिकेशन वाला पार्ट का इधर पे स्टडी करेंगे। फिर आप लोग देखिए इधर पे हम लोग का जो कॉलॉइड होता है, कॉलॉइड को हम लोग 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। फिर कौन सा हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं मैं इधर पे लिख के रखा हूँ। देखिए इधर पे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड में फर्स्ट पे हम लोग का क्लासिफिकेशन क्या होगा, किसके बेसिस में हम लोग क्लासीफाई करेंगे, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। अच्छा मैं थोड़ा देर पहले आप लोगों को बोल के आया था डिस्पर्स फेज डीपी हम लोग का उधर पे स्टार्च था, तो फिर स्टार्च का इधर पे आप लोगों को फिजिकल स्टेट क्या मिलता है, स्टार्च हम लोग का सॉलिड स्टेट पे हम लोग को मिलता है। और उधर पे हम लोग का डिस्पर्सन मीडियम डीएम, डिस्पर्सन मीडियम क्या था, उधर पे हम लोग का वाटर था, और वाटर का हम लोग का फेज क्या था, उधर पे वाटर का फेज होता है लिक्विड। तो फिर बच्चों हम लोग का जो कॉलॉइड्स होता है, कॉलॉइड्स को हम लोग डिफाइंड टाइप्स पे क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। मतलब यहाँ डिस्पर्स फेज सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, और आप लोग का डिस्पर्सन मीडियम भी क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकते हैं। बच्चों अगर हम लोग के पास डिफाइंड टाइप्स ऑफ फिजिकल स्टेट रहने वाला डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम अगर होगा तो फिर उसका हम लोग का नाम क्या होता है, उसके बारे में हम लोग इधर पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे आज। और फिर नेक्स्ट पे हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन। मतलब नेचर ऑफ इंटरेक्शन क्या क्या हो सकता है हम लोग का बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे आज। और फाइनली सी, इसको हम लोग आज नहीं स्टडी करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा नहीं तो हम लोग का लेक्चर, तो फिर हम लोग सी जो क्लासिफिकेशन होगा उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे उसका स्टडी करेंगे। फिर भी मैं इधर पे आप लोगों को बोल देता हूँ, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज। मतलब हम लोग का वो जो डिस्पर्स फेज में जो पार्टिकल होता है उसका साइज के ऊपर पे हम लोग क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। तो फिर हम लोग ये सी वाला जो क्लासिफिकेशन होगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो फिर आज हम लोग किसके किसके बारे में स्टडी करेंगे, ए और बी वाला जो हम लोग का क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग आज अच्छे से स्टडी करेंगे। तो फिर चलिए हम लोग इधर पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट में, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। बच्चों आप लोग देखिए इधर पे स्क्रीन पे, इधर पे हम लोग का फर्स्ट वाला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो फिर हम लोग का डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का फिजिकल जो स्टेट होगा वो अलग अलग हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। तो फिर चलिए हम लोग इधर पे फर्स्ट में डिस्पर्स फेज अगर हम लोग के पास क्या होगा, सॉलिड होगा, उस टाइम पे हम लोग का डिस्पर्सन मीडियम क्या क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। फिर फर्स्ट पे अगर हम लोग का क्या होगा, डिस्पर्स फेज अगर हम लोग का पास सॉलिड होगा और डिस्पर्सन मीडियम भी अगर सॉलिड होगा, उस टाइम पे जो हम लोग का रिजल्टेंट जो हम लोग का उधर पे कॉलोइडल सॉल मिलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल बोलेंगे। और उसका एग्जाम्पल्स इधर पे लिखा हुआ है, कलर्ड ग्लासेस, जो सन ग्लासेस हम लोग पहनते हैं, कलर्ड ग्लासेस वो हो गया। फिर इधर पे हम लोग का जेमस्टोन्स का इधर पे हम लोग एग्जाम्पल्स को ले सकते हैं। जेमस्टोन्स मतलब हम लोग का वो जो रिंग होता है, रिंग पहनने के टाइम पे आप लोग देखे होंगे उधर पे अलग अलग तरह का हम लोग का क्या होता है, स्टोन्स उधर पे प्रेजेंट होता है, तो फिर उसी के बारे में इधर पे बोल रहा है जेमस्टोन्स। अच्छा नेक्स्ट पे देखिए तो इधर पे हम लोग का पास क्या था, डिस्पर्स फेज सॉलिड था, और उधर पे हम लोग का डिस्पर्सन मीडियम क्या था, डिस्पर्सन मीडियम था लिक्विड। तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल बोलेंगे, उसको हम लोग सॉल बोलेंगे। और उसका एग्जाम्पल इधर पे क्या ले रहे हैं हम लोग, सेल फ्लूइड्स और पेंट्स, जो हम लोग पेंटिंग करते हैं, दीवार पे हो गया हम लोग का जो पेंट्स हम लोग करते हैं उसका एग्जांपल्स आप लोग इधर पे ले सकते हैं। या फिर सेल फ्लूइड्स हम लोग का जो अंदर पे जो फ्लूइड होता है सेल के अंदर पे, उसमें हम लोग का क्या होता है, बहुत सारा छोटा छोटा उधर पे पार्टिकल्स उधर पे प्रेजेंट होता है, तो फिर उसको भी हम लोग एज ए क्या मान सकते हैं, कॉलोइडल सॉल्यूशन हम लोग मान सकते हैं। नेक्स्ट पे थर्ड पे देखिए, अगर हम लोग के पास डिस्पर्स फेज अगर सॉलिड होगा और हम लोग का डिस्पर्सन मीडियम अगर गैस होगा तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोसोल बोलेंगे। बच्चों आप लोग याद करके रखिए, जब भी डिस्पर्सन मीडियम गैस होता है उसको हम लोग एरोसोल बोलते हैं। क्योंकि आप लोग अगर नीचे पे अगर 6 नंबर पे देखेंगे, 6 नंबर पे भी देखिए डिस्पर्सन मीडियम जब गैस आ रहा था उस टाइम पे भी हम लोग का जो नेम ऑफ कॉलोइडल सॉल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एरोसोल बोलते हैं। तो फिर जब भी हम लोग का डिस्पर्सन मीडियम गैस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं। और थर्ड पे इधर पे हम लोग का जो एग्जाम्पल देके रखा है, किसका एग्जाम्पल देके रखा है, डस्ट एंड स्मोक। बच्चों आप लोग देखे होंगे हम लोग का जो डस्ट पार्टिकल इधर पे एयर पे हम लोग का प्रेजेंट होता है वो भी एक क्या है, कॉलोइडल सॉल है। साथ ही साथ हम लोग का स्मोक भी एक क्या होगा, कॉलोइडल सॉल होगा। क्योंकि स्मोक के साथ उधर पे हम लोग का बहुत सारा क्या होता है,
सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है और वो एक हम लोग का क्या होता है, बेसिकली एक वो गैस ही होता है। नेक्स्ट पे अभी आप लोग देखिए तो फोर्थ पे हम लोग का क्या होगा, डिस्पर्स फेज अगर लिक्विड होगा और डिस्पर्सन मीडियम अगर सॉलिड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेल बोलते हैं। इसका एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं इजीली, बटर हो गया, फिर जेलीज हो गया इसका एग्जांपल। फिर नेक्स्ट पे आप लोग 5 पे देखिए, अगर हम लोग के पास लिक्विड अगर डिस्पर्स फेज होगा और डिस्पर्सन मीडियम अगर लिक्विड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमल्सन बोलेंगे उसको। एग्जाम्पल इधर पे आप लोग क्या ले सकते हैं, मिल्क हो गया, फिर हेयर क्रीम हो गया, जो हम लोग क्रीम्स लगाते हैं हेयर पे, फिर वो हम लोग का एमल्सन होता है। नेक्स्ट आप लोग इधर पे 6 पे देखिए, 6 पे हम लोग के पास क्या है, अगर डिस्पर्स फेज अगर लिक्विड होगा और डिस्पर्सन मीडियम अगर गैस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोसोल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लाउड हो गया, फॉग हो गया, ये हम लोग का एरोसोल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पे 7 पे आप लोग देखिए, इधर पे हम लोग के पास अगर डिस्पर्स फेज अगर गैस होगा और डिस्पर्सन मीडियम अगर सॉलिड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड फोम बोलेंगे। इधर पे एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं फोम रबर या फिर प्यूमिस्टोन। बच्चों ये फोम रबर और प्यूमिस्टोन को आप लोग स्पॉन्ज के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये स्पॉन्ज हम लोग का एक क्या होता है, उधर पे एक कोलोइडल सॉल होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली सॉलिड फोम बोलते हैं। अच्छा फाइनली लास्ट 8 पे देखिए तो 8 पे अगर हम लोग के पास डिस्पर्स फेज अगर गैस होगा और डिस्पर्सन मीडियम अगर हम लोग के पास लिक्विड होगा उस टाइम पे जो हम लोग का उधर पे रिजल्टेंट कोलोइडल सॉल्यूशन हम लोग को मिलता है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग फोम बोलते हैं। और आप लोग इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं, इधर पे सोप लेदर का ले सकते हैं या फिर फ्रोथ का एग्जांपल ले सकते हैं। मतलब क्या है, आप लोग ये जो झाग आप लोग देखे होंगे, अच्छा जब भी हम लोग सोप को या फिर कोई भी डिटर्जेंट को हम लोग क्या करते हैं, वाटर के साथ हम लोग मिक्स करते हैं तो फिर उधर पे हम लोग का लेदर फॉर्म होता है। मतलब वो जो झाग हम लोग का फॉर्म होता है उसी को हम लोग लेदर बोलते हैं या फिर फ्रोथ बोलते हैं। तो वो एक बेसिकली क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है और वो जो हम लोग का कोलोइडल सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग फोम बोलते हैं। तो आप लोग याद करके रखिए, हम लोग का इधर पे अगर डिस्पर्स फेज गैस होगा और डिस्पर्सन मीडियम अगर लिक्विड होगा उस टाइम पे जो हम लोग का कोलोइडल सॉल्व होता है उसको फोम हम लोग बोलते हैं। बच्चों इधर पे 9th नंबर पे हम लोग गैस और गैस को इधर पे क्यों नहीं ले रहे थे। बच्चों एक बात आप लोग याद करके रखिए, जब भी हम लोग दो गैसेस को मिक्स करते हैं, गैस 1 या फिर गैस 2, तो फिर वो दोनों हम लोग का क्या हो जाता है, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। वो हम लोग का क्या हो जाता है, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है। बच्चों अगर दो गैसेस अगर यूनिफॉर्मली मिक्स अगर होगा तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजेनस डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, होमोजेनस डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी के कारण उसको हम लोग क्या नहीं बोल सकते, वो एक हम लोग का कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि जब भी हम लोग के पास उधर पे होमोजेनस डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग कभी भी कोलोइडल सॉल्यूशन हम लोग नहीं बोल सकते, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को ये फर्स्ट वाला जो क्लासिफिकेशन था उसको आप लोगों को समझ में आ रहा है। इधर पे आप लोग को मेनली क्या मालूम होना है, वो जो हम लोग का नेम हम लोग इधर पे लिख के रखे हैं उसको आप लोगों को मालूम होना पड़ेगा और उसका एक एक एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिए। क्योंकि बोर्ड में आप लोग को इधर पे एग्जाम्पल्स कभी कभी पूछ लेते हैं, तो फिर आप लोग याद कर लीजिए कोई भी एक एक एग्जाम्पल इधर से। बच्चों अभी चलिए हम लोग नेक्स्ट पे क्या करते हैं, हम लोग का सेकंड टाइप ऑफ जो क्लासिफिकेशन था उसके बारे में हम लोग इधर पे स्टडी करते हैं। और ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग इधर पे देख लीजिए क्या है, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। बच्चों हम लोग का वो जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम है उसके साथ हम लोग का इंटरेक्शन कैसा होता है, कहीं पे फेवरेबल होता है, कहीं पे नॉन फेवरेबल होता है। तो उस टाइम पे हम लोग का कौन सा तरह का कोलाइड्स फॉर्म हो सकता है उसके बारे में ही हम लोग बेसिकली इधर पे स्टडी करेंगे। तो इधर पे हम लोग का दो तरह का हम लोग का मेनली कोलाइड्स होता है, एक तो होता है लायोफिलिक कोलाइड और दूसरा होता है हम लोग के पास लायोफोबिक कोलाइड। अभी लायोफिलिक और लायोफोबिक क्या है मैं एक एक करके आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा। फर्स्ट पे आप लोग लायोफिलिक कोलाइड्स को देख लीजिए। लायोफिलिक कोलाइड मतलब क्या होता है, मैं इधर पे आप लोग को डेफिनेशन पढ़ देता हूँ एक बार। सब्सटेंसेस लाइक गम, जिलेटिन, starch, rubber, etc., which when mixed with a suitable liquid as the dispersion medium directly form the colloidal sol are called as lyophilic sols। बच्चों जब भी हम लोग ये गाम हो गया, जेलेटिन हो गया या फिर स्टार्च हो गया, रबर हो गया, उसको अगर हम लोग किसके साथ उसको मिक्स करेंगे, उसको अगर हम लोग लिक्विड के साथ अगर हम लोग मिक्स करते हैं तो फिर उधर पे हम लोग का इंस्टेंटली क्या हो जाता है, उधर पे हम लोग का सॉल उधर पे प्रिपेयर हो जाता है। या फिर आप लोग बोल सकते हैं हम लोग का वो जो डिस्पर्स फेज था, मतलब ये जो गाम हो गया, जेलेटिन या फिर स्टार्च, रबर, ये सब हम लोग का क्या हो जाता है, डिस्पर्सन मीडियम के साथ उधर पे फेवरेबली उधर पे मिक्स हो जाता है और उसी के कारण हम लोग को उधर पे क्या मिल जाता है, बहुत ही जल्दी उधर पे हम लोग को कोलोइडल सॉल्यूशन मिल जाता है।
और ऐसे तरह का कोलोइडल सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लायोफिलिक कोलोइड्स हम लोग बोलते हैं। बेसिकली लायोफिलिक मतलब क्या होता है, लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग, जो हम लोग का लिक्विड के साथ क्या करेगा, अच्छे से फेवरेबली बाइंड करेगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, लायोफिलिक बोल देंगे। इसलिए इधर पे आप लोगों का मीनिंग भी लिख के रखा हूँ, लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग। इधर पे मैं एग्जांपल क्या लेके रखा हूँ, इधर पे स्टार्च और वाटर का। बच्चों ये स्टार्च को जब भी हम लोग वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो फिर स्टार्च हम लोग का क्या हो जाता है, उधर पे मिक्स हो जाता है। मिक्स होने का रीजन क्या है, उधर पे आप लोग का ये जो स्टार्च होता है, स्टार्च पे हम लोग का बहुत सारा क्या होता है, OH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। उधर पे क्या होता है, स्टार्च में बहुत सारा OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। और हम लोग को मालूम है जब भी OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो फिर वो OH ग्रुप हम लोग का वाटर के साथ क्या फॉर्म कर सकता है, वाटर के साथ वो हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। वाटर के साथ वो क्या फॉर्म कर सकता है, H बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड। और उसी के कारण हम लोग का क्या होता है, ये जितना भी हम लोग का स्टार्च मोलिकुल्स होता है वो वाटर के साथ अच्छे से बाइंड होकर उधर पे हम लोग का सोल्यूशन पे प्रेजेंट होगा, और उसी के कारण वो हम लोग का क्या होते रहेगा, उधर पे स्टेबल एक हम लोग का उधर पे सॉल्व उधर पे हम लोग को मिलता है। और ये जो फेवरेबली बाइंड होने का रीजन भी क्या है, हम लोग का इधर पे स्टार्च में बहुत सारा OH ग्रुप होता है और वाटर के साथ वो क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है इजीली, और उसी के कारण हम लोग को इधर पे लायोफिलिक कोलोइड्स हम लोग को बहुत जल्दी से मिल जाते हैं, इजीली मिल जाता है। सो बेसिकली लायोफिलिक मीन्स क्या होता है, लिक्विड लविंग, जो लिक्विड के साथ अच्छे से इजीली बाइंड हो जाता है उसको हम लोग क्या बोल लेंगे, लायोफिलिक कोलोइड बोल लेंगे। अभी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है लायोफिलिक कोलोइड्स का, मैं आप लोग को इधर पे बोल लेता हूँ। आप लोग देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लायोफिलिक कोलोइड। तो फर्स्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दे फॉर्म द कोलोइडल सॉल्ट डायरेक्टली। तो आप लोग देख रहे हैं उधर पे हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, डायरेक्टली हम लोग जब क्या कर रहे थे, स्टार्च को वाटर पे मिक्स कर रहे थे, तो उधर पे जब भी हम लोग मिक्स कर देते हैं उसी टाइम पे हम लोग का क्या फॉर्म हो जाता है, कोलोइडल सॉल्ट उधर पे हम लोग का फॉर्म हो जाता है। देयरफॉर दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक कोलोइड, मतलब वो हम लोग का डायरेक्टली उधर पे फॉर्म हो रहा था, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक कोलोइड बोलते हैं। उधर पे हम लोग को एक्स्ट्रा कुछ भी हम लोग का उधर पे टेक्निक्स हम लोग को उधर पे अप्लाई नहीं करना है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक कोलोइड बोलते हैं। नेक्स्ट पे क्या लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। बच्चों इसका मतलब क्या है, मैं फिर से इधर पे आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। मेरे पास इधर पे एक बीकर था, बीकर पे वाटर था, और वाटर पे हम लोग इधर पे क्या ऐड कर रहे थे, स्टार्च को ऐड कर रहे थे। तो फिर क्या होगा, अगर हम लोग क्या करेंगे, ये जो बीकर पे हम लोग का स्टार्च और वाटर का जो कोलोइडल सॉल्यूशन था उसको अगर हम लोग हीट करेंगे, हीट करने से क्या हो जाएगा, इधर पे जितना भी वाटर था वो हम लोग का बाहर पे रिलीज होके चला जाएगा, इवापोरेट होके। तो इधर पे हम लोग का क्या हो जाएगा, जितना भी स्टार्च होगा वो नीचे पे जाके हम लोग का क्या हो जाएगा, स्टार्च नीचे पे जाके सेटल हो जाएगा। तो फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर ये जो नीचे पे जो सेटल होने वाला जो स्टार्च था उस पर अगर हम लोग वाटर अगर फिर से अगर हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, फिर से अगर वाटर ऐड कर देंगे, ऑटोमेटिकली उधर पे हम लोग का क्या हो जाएगा, फिर से कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। और इसी के कारण उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, बार बार उसको आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब एक बार अगर इवापोरेट कर दिए तो ऐसा नहीं है कि उधर पे हम लोग का फिर से फॉर्म नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप लोग उधर पे फिर से अगर डिस्पर्सन मीडियम को ऐड कर देंगे तो फिर हम लोग का क्या हो जाता है, कोलोइडल सॉल्यूशन इजीली फिर से प्रिपेयर हो जाते हैं। देयरफॉर दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, इसलिए उसको हम लोग रिवर्सिबल इन नेचर बोलते हैं। नेक्स्ट पे थर्ड पे लास्ट पे देख लीजिए तो क्या लिखा हुआ है, दिस सॉल्ट्स आर क्वाइट स्टेबल एंड कैन नॉट बी इजीली प्रेसिपिटेट। बच्चों में आप लोगों को दिखा रहा था जब भी हम लोग स्टार्च को ऐड कर रहे थे, कहाँ पे, वाटर के साथ ऐड कर रहे थे, तो फिर हम लोग का स्टार्च और वाटर के बीच में क्या फॉर्म हो रहा था, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, तो फिर अगर आप लोग उसको ऐसे ही छोड़ के रख देंगे उस सॉल्ट को, तो फिर हम लोग का ऐसा नहीं होगा कि स्टार्च हम लोग का नीचे पे जाके सेटल हो जाएगा, क्योंकि उधर पे हम लोग का स्टार्च क्या है, बाइंड होके है किसके साथ, वाटर के साथ। तो फिर वो हम लोग का एक स्टेबल क्या है, सॉल्ट है, तो वो कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं होगा, नीचे पे जाके गिर नहीं जाएगा। तो फिर इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर क्वाइट स्टेबल हम लोग उसको बोलते हैं। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट पे लायोफोबिक कोलोइड के बारे में इधर पे स्टडी करते हैं। तो अभी नेक्स्ट पे आप लोग देख लीजिए लायोफोबिक कोलोइड का इधर पे डेफिनेशन, सब्सटेंसेस लाइक मेटल्स, देयर सल्फाइड्स एटसेट्रा व्हेन सिंपली मिक्स्ड विद द डिस्पर्सन मीडियम डू नॉट फॉर्म द कोलोइडल सॉल्ट। Their colloidal salts can be prepared by special methods. These salts are known as lyophobic salts. बच्चों हम लोग का ये जो लायोफोबिक कोलोइड्स होता है वो हम लोग इजीली प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं,
बेसिकली लायोफोबिक कॉलॉइड्स मतलब क्या होता है हम लोग का लिक्विड हीटिंग, मतलब आप जो डिस्पर्स फेज जो आप ऐड कर रहे थे डिस्पर्सन मीडियम पे, उन दोनों के बीच में हम लोग का इधर पे फेवरेबल इंटरेक्शन नहीं होते। उधर पे हम लोग का जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा था कहाँ पे, आप लोग देख रहे थे स्टार्च और वाटर के बीच में इन केस ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। लेकिन हम लोग का लायोफोबिक पे क्या होता है, उसका उल्टा होता है। इधर पे हम लोग कुछ भी फेवरेबल इंटरेक्शन हम लोग का उधर पे दिखाई नहीं देता है बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, और उसी के कारण हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लायोफोबिक कॉलॉइड्स बोलते हैं। बच्चों ये लायोफोबिक कॉलॉइड्स हम लोग उसको इजीली प्रिपेयर नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग का कुछ स्पेशल मेथड होता है प्रिपेयर करने के लिए। तो वो स्पेशल मेथड्स के बारे में हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग देख लेते हैं इसका कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स लायोफोबिक कॉलॉइड्स का। तो इधर पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लायोफोबिक कॉलॉइड फर्स्ट पे लिखा हुआ है, दिस कॉलॉइडल सॉल्ट कैनॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली। बच्चों इसको हम लोग डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते, कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स होता है प्रिपेयर करने के लिए। देयरफॉर दे आर ऑल्सो नोन एज एक्सट्रिंसिक कॉलॉइड। जैसे हम लोग लायोफिलिक को क्या बोल रहे थे, इंट्रिंसिक बोल रहे थे, तो फिर लायोफोबिक को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक कॉलॉइड बोलेंगे। और इधर पे हम लोग का क्या लिखा हुआ है, दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर। बच्चों मतलब अगर आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग लायोफोबिक कॉलॉइड्स अगर आप लोग बनाएंगे तो फिर उधर पे लायोफोबिक कॉलॉइड पे हम लोग का जो डिस्पर्सन मीडियम और जो डिस्पर्स फेस उधर पे हम लोग का प्रेजेंट होगा, उसके बीच में हम लोग का क्या नहीं होता था, फेवरेबल इंटरेक्शन नहीं होता था। अगर आप लोग क्या करेंगे, उसको अगर इवापोरेट करके अगर आप लोग डिस्पर्सन मीडियम को अगर बाहर निकाल देंगे इवापोरेट करके, और उस टाइम पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये जितना भी डिस्पर्स फेज होगा वो हम लोग का नीचे पे जाके सेटल हो जाएगा। और अगर आप लोग फिर से उसको अगर प्रिपेयर करने के लिए कोशिश करेंगे बाय एडिंग डिस्पर्सन मीडियम, उस टाइम पे आप लोग को फिर से ये लायोफोबिक कॉलॉइड्स आप लोग को नहीं मिलेगा। इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर। लेकिन हम लोग का जो लायोफिलिक वाला जो उधर पे सॉल्ट था वो हम लोग का क्या हो जाता था, बहुत इजीली वो हम लोग को फिर से मिल जाता था, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते थे, रिवर्सिबल इन नेचर बोलते थे। तो फिर आप लोग याद करके रखिए, लायोफोबिक कॉलॉइड्स हम लोग का इरिवर्सिबल नेचर का होता है, उसको हम लोग बार बार उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते अगर आप लोग उसको डिस्पर्सन मीडियम को सेपरेट कर देंगे तो। अभी लास्ट पे हम लोग का इधर पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है, दे आर लेस स्टेबल। बच्चों हम लोग को मालूम ही है इधर पे कुछ भी फेवरेबल इंटरेक्शन नहीं हो रहा था बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम, तो फिर हम लोग का क्या होगा, ये बहुत ही लेस स्टेबल हम लोग का एक क्या होगा, कॉलॉइडल सॉल्यूशन होगा। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लायोफोबिक कॉलॉइड्स भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट से हम लोग किसका किसका स्टडी किए आज हम लोग फर्स्ट पे इधर पे कॉलॉइड का डेफिनेशन को इधर पे हम लोग स्टडी किए, और इधर पे मेनली डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बारे में मैं आप लोगों को इधर पे समझाया। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड 3 तरह से क्लासीफाई करेंगे, और आज हम लोग 2 क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, कौन सा क्लासिफिकेशन ए एंड क्लासिफिकेशन बी। ये सी वाला जो क्लासिफिकेशन होगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और उसके बाद में इधर पे जो क्लासिफिकेशन ए था उधर पे हम लोग का डिस्पर्सन फेस और डिस्पर्सन मीडियम अगर उसका फिजिकल स्टेट अलग अलग होगा, उस टाइम पे हम लोग का नेम क्या होता है कॉलॉइडल सॉल्यूशन का, और साथ ही साथ जो एग्जांपल्स बोला आप लोग उसको याद कर लीजिए। और नेक्स्ट पे मैं आप लोगों को क्या दिखाया, इधर पे बी वाला क्लासिफिकेशन पे लायोफिलिक कॉलॉइड और लायोफोबिक कॉलॉइड का इधर पे अच्छे से आप लोगों को समझाया, और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैं आप लोगों को बोला। अच्छा मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बहुत ही एक इजी और सिंपल सा इधर पे जो लेक्चर था अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर अगर आप लोगों को समझ में आया है तो फिर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो फिर आज का लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।